तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई को जांच सौंपी, उसके बाद नेता बीजेपी के क्या कह रहे हैं वो हमने आपको सुनवाया। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी बंगाल सरकार और तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साध रही है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और संदेशखाली में जो घटना हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही दुखदायक घटना है। और मैं कहूँगा आज जो महामानव उच्च अदालत की जो ये राय है, ये जीत है। ये जीत सिर्फ मैं कहूँगा कि संदेशखाली की महिला का नहीं, बल्कि पूरी बंगाल में जितनी भी महिलाएं प्रताड़ित हो रहा है, निर्यातित हो रहा है, उन सभी माताओं की जय है। इस तरह का जो राय देते हैं हाईकोर्ट से हमारे माननीय विचारपति जो हाईकोर्ट के ऑनरेबल जजेस हैं, ऐसा राय दे कि उसमें उनका निरपेक्षता ये प्रूव्ड हो और लोग को ऐसा न लगे कि कहीं पर इसका इम्पार्शियलिटी नजर नहीं आता है, तो वो दिया है। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद और आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी पर लग रहे आरोपों से आहत हैं, दुखी हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। इस दौरान राजकुमार आनंद ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। राजकुमार आनंद के घर भी नवंबर 2023 में ईडी की टीम ने छापा मारा था। तो अब मंत्री पद से तो इस्तीफा दिया ही, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप से भी अपने आप को उन्होंने अलग कर दिया है और सीधे सीधे कहा कि भ्रष्टाचार के अगेंस्ट खड़ी हुई थी ये पार्टी और आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है। ये गंभीर आरोप लगा दिए राजकुमार आनंद ने। मैं राजनीति में जब आया था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा, लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति तो नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था, लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। और राजकुमार आनंद का दिल्ली में जो घर है उसके बाहर से मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, कल जब इस्तीफा दिया था राजकुमार आनंद ने तो प्रतिक्रिया तो आई थी सौरभ भारद्वाज की। आज देखना होगा आम आदमी पार्टी की जो नेता हैं वो क्या कुछ बोलते हैं इस पर, और अब राजकुमार आनंद का अगला कदम क्या हो सकता है। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने तो जो ट्वीट किया था थोड़ी देर बाद उसको डिलीट कर दिया था। सोमनाथ भारती की तरफ से एक रिएक्शन जो आया था, उसका कहना था कि परसों उनकी बात हुई है राजकुमार आनंद से और वो दुखी थे इसलिए क्योंकि ईडी ने उनके घर पे नवंबर 2023 में रेड की थी। और ये कल ट्वीट करके सोमनाथ भारती ने बताया और उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार के इशारों पर जिस तरीके से ईडी आम आदमी पार्टी के नेताओं, उनके सेक्रेटरीज, उनके घर में रेड कर रही है, वो ऑपरेशन लोटस ही चला रही है। तो पहला उसका आउटकम ये राजकुमार आनंद है। लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को कह रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी, ये राजकुमार आनंद का जो इस्तीफा है वो बीजेपी के इशारों पे करवाया गया है। ये राजकुमार आनंद का घर आपको आप फिलहाल दिखा रहे हैं। राजकुमार आनंद जो है वो 7 विभाग संभालते थे बतौर कैबिनेट मिनिस्टर, और कल ऐसे में वो अचानक सामने आते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके से हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है और उससे ये स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल की संलिप्तता है कथित शराब घोटाले में, और ऐसे में वो भ्रष्टाचार के आचरण वाले लोगों के साथ नहीं रह सकते। साथ ही दलित होने की भी उन्होंने चीजें बताई कि नेता उनको भले ही बता दिया गया है, लेकिन बड़ी मीटिंग से उनको कॉर्नर रखा जाता है। तमाम ऐसे मुद्दे बताते हुए निकले हैं। अब आम आदमी पार्टी इस पर क्या रिएक्ट करती है ये देखना होगा। बिल्कुल, और ये भी देखना होगा कि राजकुमार आनंद आज अगर मीडिया के सामने आते हैं तो आज क्या बात वो बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका कांडपाल आपका। और राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी पर अरविंद केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में कई सांसद जो हैं, कोई भी सांसद जो है वो दलित नहीं है, साथ ही साथ दलित एमएलएज और पार्षदों का भी कोई किसी तरह का आदर सम्मान नहीं है। राजकुमार आनंद ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर नहीं चलती है।
तो आपको बता दें, ये जो इस्तीफा दिया उसके बाद कई सारी बातें उन्होंने कही हैं, जिस तरफ प्रियंका कांडपाल भी इशारा कर रही थी कि जो कोई भी सांसद जो है वो दलित नहीं है, साथ ही साथ जो दलित विधायक हैं भी, जो पार्षद हैं भी, उनका किसी तरह का कोई आदर सम्मान नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी बाबा साहब के आदर्शों पर नहीं चलती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी खड़ी हुई थी और आज खुद ही भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गई है पार्टी। हमारे यहाँ 13 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से एक भी दलित या पिछड़ा या महिला कोई भी नहीं है। इस पार्टी में दलित विधायक, पार्षद और मंत्री का कोई सम्मान नहीं है। इनके अग्रणी जो नेता हैं उनमें कोई भी दलित नहीं है, कोई भी संगठन में दलित नहीं है, जो ऊंचे संगठन है, किसी राज्य का प्रभारी दलित नहीं है। ऐसे हालात में सब अपने आप को, सभी दलित प्रतिनिधि अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मेरा इस पार्टी में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए था। केजरीवाल का असली चेहरा अब सबके सामने आ रहा है और आज उनके साथी भी पार्टी में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, ये कहा है रविशंकर प्रसाद। सरकार के एक मंत्री जो दलित समाज से आते हैं, राजकुमार आनंद, उन्होंने इस्तीफा दिया है और अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से पीड़ित होकर, कुपित होकर, दुखित होकर इस्तीफा दिया। शायद उनके मंत्री भी अब देख रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल एक आरोप पर लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज वो जेल में बंद हैं। हाईकोर्ट ने उनका दावा रिजेक्ट कर दिया, फिर भी वो जेल से सरकार चला रहे हैं। ये कमाल हो गया। ईमानदारी की दुहाई देने वाले अरविंद केजरीवाल का भी ये हाल हो गया है। तो बीजेपी लगातार हमलावर है। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज ने भी अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी स्वयं को रिश्वत देने वाली पार्टी बन गई है, ये कहा उन्होंने। राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है। केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है।